खान ट्यूटोरियल्स। आज मैं ऐसे वर्मा साहब का एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा जो कि पेज नंबर 51 पे वॉल्यूम 1 मतलब एच सी वर्मा साहब का जो बुक है वो फर्स्ट बुक का मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है रेस्ट एंड मोशन, चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स, ये चल रहा है हमारा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू टू नॉर्थ। पहले एक काम करते हैं, हम नॉर्थ एंड साउथ का डायरेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, हमारा फिगर क्लियर हो जाएगा, तो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इजी रहेगा। अगर ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू टू नॉर्थ। लेट सपोज यहाँ से स्टार्ट किया, नॉर्थ किया गया 50 मीटर, ठीक है। देन 40 मीटर ड्यू टू ईस्ट, फिर यहाँ पे कितना गया 40 मीटर। अब ईस्ट देखिए इधर ही जाएगा ना, क्योंकि ये ईस्ट का डायरेक्शन हम लोगों ने इधर लिया, इधर ही होता भी है। एंड 20 मीटर टू साउथ, 20 मीटर फिर इधर आया, 20 मीटर 50 मीटर यहाँ से स्टार्ट किया था। व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड। लेट सपोज उसका फील्ड यहाँ था, हम इसको पॉइंट आउट कर देते हैं। लेट सपोज अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट ए को हमारा जो है तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक। डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। डिस्टेंस को मैं अगर डी से डिनोट करूँ तो डी इज इक्वल टू हमारा जो हो जाएगा ए से बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी। अब अगर हम ए से बी की वैल्यू रखें तो कितना है 50 मीटर, प्लस बी से सी की वैल्यू जो है वो 40 मीटर, प्लस सी टू डी की जो वैल्यू है वो 20 मीटर। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना होगा, 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70 और प्लस 40 इज इक्वल टू 110 मीटर। तो टोटल उसको जो वॉक करना पड़ेगा वो कितना 110 मीटर। यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या पूछ रहा है, सेकंड ऑप्शन ये पूछा व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। लेट सपोज, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा कि ए से डी तक, ए से डी तक हमारा जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। देखो यहाँ से ए से डी का जो है यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। लेट सपोज अगर ये हमारा बी से सी अगर 40 है तो ये भी हमारा ये हम पॉइंट मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं डी टू ई, तो ये भी हमारा कितना होगा 40 होगा, 40 मीटर। अगर ये हमारा टोटल जो है ए से बी तक अगर हमारा 50 मीटर है और सी से डी हमारा जो है ये 20 मीटर है, तो हमारा ई से ए कितना होगा, या फिर ए ई हमारा कितना होगा, ए ई जो हमारा होगा ए बी माइनस सी डी। तो ए बी की वैल्यू हमारी है 50 और सी डी की जो वैल्यू हमारी 20, तो ए ई हमारा जो आएगा, ए ई हमारा कितना आएगा 30 मीटर आया। अब इसी ट्रायंगल को अगर मैं यहाँ जूम करके बना लूँ साइड में, ये हमारा ए, ये हमारा डी और ये हमारा ई। तो ए ई हमारा कितना है, ए ई हमारा फाइंड आउट होके आया है 30 मीटर। डी ई हमारा कितना है, डी ई हमारा है 40 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए डी फाइंड आउट करना है। तो ए डी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा, ए डी, चलो स्क्वायर नहीं मैं अंडर रूट लगा दूंगा, स्क्वायर रूट लगा दूंगा। तो ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ओके। और अगर हम इसकी वैल्यू इनपुट करते हैं तो ए ई हमारा कितना है 30 है, 30 मीटर का स्क्वायर प्लस
ये कितना है 40 मीटर का स्क्वायर। ओके, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, करके देख लेते हैं। 30 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 900, 40 का करेंगे हमारा कितना आएगा 1200। तो ये हो गया हमारा 2500 2500। जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 50 मीटर। तो हमारा जो शॉर्टेस्ट ये हमारा जो है व्हाट इज इज डिस्प्लेसमेंट जो हमारा आया है, वो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया 50 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन गोज अलॉन्ग द एक्सिस टू द पॉइंट। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे मैं एक लाइन इंसर्ट करता हूँ, लेट सपोज कोई भी पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक गया 20, 2 तक, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, और फिर यही रिटर्न हुआ अलॉन्ग द सेम लाइन। अगर हम ये सपोज कर लें कि ये हमारा ओरिजिन है, तो ये हमारा कितना होगा 20 मीटर, 0। दूसरा पॉइंट क्या है, अलॉन्ग देन रिटर्न अलॉन्ग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20 मीटर, 0। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। मतलब अगर कोई 0 से चला, ओरिजिन से चला, ए तक गया, फिर रिटर्न हुआ कहाँ तक गया बी तक गया, तो टोटल यहाँ का डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, टोटल डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस को अगर मैं डी से डिनोट करूँ या डिस्टेंस ही लिख देता हूँ टोटल, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल्स कैन बी रिटन एज O to A प्लस A to B। तो O to A हमारा कितना है, O to A हमारा ये है 20 मीटर्स, 20 मीटर्स, और A to B कितना है, A to B हमारा कितना हो जाएगा, देखो अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक 20 है, और ये भी यहाँ माइनस में 20 जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस एक डायरेक्शन में, तो ये भी हमारा 20 हो गया। तो टोटल हमारा ए भी कितना हो गया 40 मीटर। भाई ये माइनस जो है ये सिर्फ डायरेक्शन है कि मतलब ओरिजिन के बैकवर्ड जा रहा है, तो ये सिर्फ माइनस जो है यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है, बट हमारा जो डिस्टेंस है ओ से बी का वो 20 मीटर ही है, और इधर ओ से ए का भी 20 मीटर है, तो ए टू बी टोटल कितना हो जाएगा हमारा 40 मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल वुड बी 60 मीटर। दिस विल बी द आंसर फॉर द डिस्टेंस। And distance traveled by the particle, distance can be written as displacement. What is the displacement? Displacement is the shortest distance of the particles from origin to final point. Final point is the B. So displacement would be 0 to or O to B. तो O to B हमारा कितना है यहाँ पे, O to B हमारा ओनली 20 मीटर है। देखो -20 मीटर मत लिख देना, क्योंकि -20 जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो 20 मीटर्स होगा। ओके, दैट वुड बी द आंसर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या पूछा गया है, इट इज़ 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची। लेट सपोज ये हमारा पटना है और ये हमारा रांची है। अगर हम बाई एयर जाते हैं तो 320 किलोमीटर फ्रॉम 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर। अगर हम बाई एयर जाते हैं तो कितना होता है 260 किलोमीटर, और बाई रोड जो है हमारा वो 320 किलोमीटर्स, 320 किलोमीटर्स। एन एरोप्लेन टैक्स 30 मिनट्स। अब एरोप्लेन्स जो है वो बाई एयर ही जाएगा, तो ये 30 मिनट्स ले रहा है। 30 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 आवर्स लिख सकते हैं।
और वहीं पे अगर कोई डिलक्स बस जाता है तो वो लेता है कितना, 8 आवर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। तो हम इस एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज को ए वी जी से भी शॉर्ट में लिखते हैं, तो एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, चलो ऑफ द प्लेन भी लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस traveled by the plane divided by total time taken by the plane। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है प्लेन ने, 260 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 260 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लिया है, 0.5 आवर्स। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि इसको सर 30 मिनट दिया हुआ था तो 0.5 आवर क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो या तो किलोमीटर पर आवर होगा या तो मीटर पर सेकंड होगा। तो यहाँ पे हमारा किलोमीटर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर पर आवर में ही हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 260 को अगर हम 0.5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 520 किलोमीटर पर आवर। तो प्लेन का जो एवरेज स्पीड था वो हमारा कितना था, तो 520 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। चलो सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो सेकंड पॉइंट में सेम फार्मूला लगाना है, तो एवरेज स्पीड को एस से मैं डिनोट कर देता हूँ, स्पीड ऑफ द बस। सेम फार्मूला लगाना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस एंड टोटल टाइम टेकन बाय द बस। तो हमारा कितना टोटल है यहाँ पे, 320 किलोमीटर बस ने ट्रेवल किया, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 8 आवर्स। तो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 8 को 32 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 जा, तो ये आ जाएगा 4 और 0 का 0, तो ये आ गया हमारा आंसर 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो एवरेज स्पीड ऑफ द बस था। उसके बाद देखते हैं फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। हमारा जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट हमारा क्या है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेन है वो स्ट्रेट लाइन में गया है, पटना से रांची, कोई शॉर्टेज डिस्टेंस तो है नहीं कि कहीं घूम के गया हो। तो यहाँ पे जो हमारा एवरेज वेलोसिटी आएगा, एवरेज वेलोसिटी of the plane will be equal to the average speed of the plane is equal to 520 kilometer per hour. Okay, similarly find the average velocity of the bus। similarly जो बस का जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी इक्वल होगा। तो एवरेज, क्योंकि बस भी जो है स्ट्रेट लाइन में गई है, हाँ। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस जो आएगा, इसका शॉर्टेज डिस्टेंस हम क्या देख सकते हैं, क्योंकि ये जो 320 किलोमीटर हमारा जो बस चला है, या हमारी जो बस चली है 320 किलोमीटर्स, ये कहीं ना कहीं घूम के गई होगी।
ठीक है। तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट लिख लो सीधा, डिवाइडेड बाई टाइम, टेकिंग टाइम या टाइम। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हमारा 260 किलोमीटर, क्योंकि हमारा जो प्लेन चलता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही कवर करता है। तो ये 260 और टाइम टाइम कितना लिया है 8 आवर लिया, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 32.5 kmph, किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी आया बस का वो कितना है 32.5 किलोमीटर पर आवर आया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, when a person leaves his home from street sightseeing by his car, the meter reads, लिखते चलते हैं हम, मीटर कितना रीड किया है 12352। when he return home after 2 hours, मतलब टाइम कितना लिया उसने, टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स की उसकी जर्नी थी, ठीक है। और रीडिंग कितना हो गया, फिर वापस आया तो वापस रीडिंग आया तो हो गया 12416 किलोमीटर। एक काम करते हैं, पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि कितना वो ट्रेवल किया। तो इसको अगर हम जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 - 2 इज इक्वल टू 4, एंड ये 1 है तो एक बगल वाले से कैरी कर लेंगे, तो ये हो गया कितना 11, 11 - 5 इज इक्वल टू 6, और ये 1 2 3 मतलब ये इतना बचा। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आया है वो आया हमारा 64 किलोमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। टोटल टाइम टेकन है 2 आवर, तो वही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है 64 किलोमीटर, और टोटल टाइम टेकन 2 आवर्स। तो इसको डिवाइड करने के बाद आएगा कितना 32 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इसका एवरेज स्पीड। सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमारा कर्सर कहाँ गया, हाँ, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टेकन टाइम। अब आते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हेन द पर्सन लीव्स हिज होम फॉर द साइट सीन बाई हिज कार द मीटर वाज दिस, एंड व्हेन ही रिटर्न होम, मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट है पकड़ने को, एक तो ये होम से चला था और वापस रिटर्न टू होम, मतलब इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 है, मतलब घर से चला था घर पे वापस पहुँच गया, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया 0, और टाइम टेकन 2 आवर, तो हमारा आंसर आ गया 0। तो यहाँ इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, या एवरेज वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी जो इसकी आई है वो कितनी आई है 0। क्लियर। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन को मुझे थोड़ा जूम करना पड़ेगा क्योंकि ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, शायद अब दिख रहा होगा आप लोगों को, अब तो क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि an athlete takes 2 seconds to reach his maximum speed of 18 km per hour. What is the magnitude of his average acceleration? यहाँ पे क्या पूछा गया, acceleration. Let's suppose an athlete takes 2 seconds. टाइम दिया कितना है 2 seconds.
टू रीच इज मैक्सिमम स्पीड, चलो ठीक है। और अगर वो हम ऐसा सपोज कर लें कि वो इनिशियली कहीं ना कहीं से शुरू किया होगा, स्टार्ट किया होगा अपना रनिंग, तो इनिशियल हम उसको सपोज कर लेते हैं कितना, u इज इक्वल टू 0, और इस मैक्सिमम स्पीड कितना दिया हुआ 18 kmph, तो मैक्सिमम हम क्या बोल लेते हैं इसको, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड हम सपोज कर लेते हैं, तो 18 km पर आवर। अगर यहाँ पे जो हमारा टाइम दिया हुआ सेकंड्स में दिया है, तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18 किलोमीटर था, इसको मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 18 से 18 कैंसिल हो गया। तो इसका जो v हमारा फाइनल स्पीड निकल के आया है, फाइनल स्पीड निकल के आया हुआ कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ से हमें a फाइंड आउट करना है, तो a फाइंड आउट करने के लिए v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। v हमारा कितना है 5 मीटर पर सेकंड, u हमारा है 0 और टाइम टेकन है 2 सेकंड। तो हमारा जो एक्सेलरेशन आया है वो 2.5 मीटर पर सेकंड है। अब ये कोई पूछा कि 2.5 कहाँ से आया, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 और डिवाइडेड बाई 2, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड। तो यही इसका हमारा क्या हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। थैंक यू सो मच। आज के लिए मैं 5 क्वेश्चन ही लेके आया था, इसी पर मैं आपका, आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो और हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।